राज भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स रहे हैं जब से मैं एक्टिंग में आया था। तो मांगना चाहिए, खुले दिल से मांगना चाहिए, ऊपर वाला सुन रहा होता है, कहीं ना कहीं से कोई चीज सक्सेस हो जाती है। 7 करोड़ डेफिनेटली And आप genuinely audience के लिए गौरी भैया हैं and you're the source of inspiration. दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज डायरेक्टर्स वर्ल्ड। मैं सच बताऊं, मैं तो भटका ही इंसान था, मैं तो कहीं पहुंचा नहीं, तो मैं तो बंचर था, मैं कहीं भी निकल गया था। मुझे आप कहीं भी डाल दो, मैं टाइम पास कर लूंगा, इतने मजे ले लूंगा उस चीज के। तो मैं हमेशा भटका हुआ हूँ कि हमारे काम को सराहिए, अगर जो बुरा करे तो जरूर गाली दीजिए, पर अच्छा करे तो ऐसे ही सराहिए। Hello everyone, you're watching us on Bollywood Live. This is Gaurika and मेरे साथ है a self-made star who has been shining brighter than any other star and he has captured hearts with his charismatic screen presence. So welcome to our channel and how are you? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी गुड, फैंटास्टिक, फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ एक साथ में हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। Talking about your latest release, तो मालिक, दुनिया तो क्रेजी हो चुकी है और शानदार काम किया है आपने, बट आपकी क्या मेमोरीज है, क्या टेक अवेज है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? क्योंकि हर प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ अंश रह जाता है ना अंदर, तो ऐसा कुछ रहा है? आई हैव बीन, मतलब एज ए चाइल्ड व्हेन यू ग्रो अप विद दिस काइंड ऑफ सिनेमा, जो कि कमर्शियल सिनेमा के जोन में कहा जाता है, एक्शन, थ्रिलर एंड एवरीथिंग, तो आप उसका पार्ट बनने की बचपन से ख्वाहिश होती है। शायद ये उस तरीके का सिनेमा था जिसे पहली बार बचपन में अंशुमान जैसे बच्चे ने देखा और उससे लगा कि नहीं, ये सिनेमा वर्ल्ड जो है, इसमें जाके मुझे जुड़ना है। शायद ये इसी तरीके का सिनेमा था उस समय। मुझे ना, आप धीरे धीरे सिनेमा की समझ बढ़ी, वर्ल्ड सिनेमा से आप देखते हो और समझते हो, लेकिन ये उस तरीके का सिनेमा था जिसमें मैं काम पार्ट बनना चाहता था। और जब मुझे मौका मिला तो मेरे लिए आप समझ सकते हैं कितनी खुशी की चीज होगी कि मैं इस तरीके के थ्रिलर एक्शन फिल्म में अपने आप को एक एसोसिएट कर पाऊंगा। बट सीखने की जहां तक बात रही, टेक अवे की बात रही, तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि राज भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स रहे हैं जब से मैं एक्टिंग में आया था। तो उनके साथ काम करना, उनके साथ में काम करके उनसे क्या सीखने को मिल सकता है, ये चीजें। साथ में जितने बड़े एक्टर्स हैं वहाँ पे, स्वानंद किरकिरे, सौरभ शुक्ला, सौरभ सचदेवा, मानुषी जिसके पास इतना बड़ा क्राउन है, और उसके बाद वो आई। लेकिन इन सबके साथ एक अलग एक्सपीरियंस, पुलकित सर के डायरेक्ट, मैं बताता हूँ कि मैं जिस दिन मेरे को ये ऑफर आई थी कि रीडिंग कर, मैंने नरेशन के लिए जाना है, ठीक उस समय मैं बैठ के भक्षक देख रहा था। ये एक डिवाइन थॉट लगा मुझे कि मैं और मेरी फ्रेंड में दोनों बैठ के वो फिल्म देख रहे थे, और वी वर डिस्कसिंग कि दिस डायरेक्टर है समथिंग है, मतलब ये सीन वर्क पे अच्छा काम करते हैं यार, इनके साथ मजा आएगा। तभी कहते हैं, जब बोल रहे हो तो सोच के बोलो, क्या पता मैं एग्जैक्टली उसी चीज पे आ रहा था। तो यही एग्जैक्टली लाइन चली कि मांगना चाहिए, खुले दिल से मांगना चाहिए, ऊपर वाला सुन रहा होता है, कहीं ना कहीं से कोई चीज सक्सेस हो जाती है। 7 करोड़ डेफिनेटली तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो चीज मैंने कभी एक्शन इस तरीके का नहीं किया है, इस तरीके का थ्रिलर इतना भयानक, इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे रिलीज हो, इस तरीके का पार्ट नहीं बना। तो हर चीज एक खूबसूरत चीज जुड़ने का अलग ही एक्सपीरियंस था ना। और कैरेक्टर का आर्क जैसा था वैसा कभी कैरेक्टर नहीं ट्राई किया था, तो करके, और जब मुझे रिस्पांस पब्लिक का मिला तो प्रीटी हैप्पी, प्रीटी सेटिस्फाइड, ऐसे ग्रेटिट्यूड एंड ऑल द लव कमिंग फ्रॉम फैंस। एंड आल्सो एक और बात, जैसे राजकुमार राव है, वी हैव बीन सीइंग डूइंग हिम लाइक क्वांटिटी, कि मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ, रोल्स के साथ वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट लाइक देयर आर सर्टेन एक्टर्स जो क्वालिटी पे भी जाते हैं। बट इफ इन योर केस आल्सो वी हैव सीन कि आप मतलब क्वालिटी काम करते हो और यू हैव बीन क्वाइट लाइक पर्टिकुलर अबाउट द प्रोजेक्ट्स। तो आगे वाली अप्रोच क्या होने वाली है? लाइक इज इट कि लगातार सारे प्रोजेक्ट्स को यस करते रहो और लाइक चूजी होना थोड़ा सा? हाउ इज इट लाइक? देखो, अपने आप को कुछ डिफाइन करके जाऊंगा तो अपने आप को कन्फाइन कर दूंगा मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं उस दिशा में तो नहीं जा रहा। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि चूज राइट प्रोजेक्ट, चूज दोज थिंग्स जहां पे तुमको अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिल सके, जहां पे तुम ये दिखा सको कि 9 रस में बसे हुए रस में किसी भी रस में तुम माहिर वो बन के सामने आ सकते हो। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि जो पिछला काम हुआ है उससे कुछ थोड़ा सा अलग हो। ये कोशिश रहती है। अब पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज डायरेक्टर्स वर्ल्ड। आई सी दैट वे ओनली। एक्टर्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर ना एक्सट्रीम पा सकता है उस इमोशन का, उसे एक्सट्रीम निकलवा सकता है। तो इस डायरेक्टर्स मीडियम में मुझे जिन जिन बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करने की इच्छा है। मुझे लगता है कि जितना मुझे दुनिया भी जिस तरीके से देख रही है, क्या इनके साथ काम करने से मैं और बेहतर होके आ सकता हूँ? जवाब भी मिला है कि जितना मैं बेहतर हो डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में एडजस्ट होता हूँ, उतना ही मैं उन चीजों को ढूंढ पाता हूँ जो मुझ में नहीं समझ में आती है एज एन एक्टर तौर पे। तो जब वो चीजें अचीव होती है और पब्लिक पसंद करती है, तो मुझे लगता है कि यार
आप चूजी तो ठीक है, लेकिन इनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं कोई दूसरा थॉट नहीं So you लाऊंगा. are exploring the unexplored parts of Yes, your life. absolutely. Exactly. You're right. Wow. So कोई dream collaboration with any director or any star जो आपकी like list में हमेशा वो bucket list में ऐसा होता है ना? बोला ना Oh. मैं आपका मतलब समय लंबा खींच जाएगा जैसे जिस तरीके नहीं का पर देखो, एक बताना पड़ेगा एक. मैं 4-5 बता सकता हूँ. मैं सीधे तौर पे आशिक बनना, जिस तरीके का प्रेम और जिस तरीके की भावना दिखाते हैं, कैरेक्टर्स क्लियर दिखाते हैं इम्तियाज सर, मैं उनकी फिल्म का पार्ट बनना चाहता हूँ. अनुराग सर और मोटवानी सर के वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके के वो सिनेमा समझते हैं और जिस तरीके से उनके पात्र गढ़े जाते हैं, मुझे उसमें अच्छा लगता है. भंसाली सर के एक्स्ट्रावेगेंजा में अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब, पर मैं इन चीजों Grand में sense. वो ग्रैंड सेंस में और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आए गए में नहीं आना चाहता. मुझे लगता है कि एक स्थायी पात्र जहां पे दिख रहा हो, जिसकी एक फीलिंग हो, जिसका एक पूरा स्टोरी टेलिंग हो, क्योंकि मान के चलिए मुख्य अभिनेता होने का एक जो अनुभव होता है वो बहुत अलग होता है. उसमें आपको जितना ढूंढने का मौका मिलेगा, जितना अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलेगा, शायद और किसी में नहीं मिल सकता है. हाँ. तो लकीली मैं 12th फेल में भले ही वो छोटा कैरेक्टर है अपने हिसाब से, Impactful काफी. बट उसकी एक जर्नी, कंप्लीट जर्नी का एक्सप्लेनेशन है. ये अगर जो कैरेक्टर इन लोगों के साथ करने का मौका मिलेगा, चाहे वो मेन लीड हो या इस तरीके के कैरेक्टर में हो, आई कैन नॉट से नो कि नहीं मैं इससे बड़ा रोल देख रहा हूँ, लेंथ देख रहा हूँ. मुझे वो इम्पैक्ट समझ में आ जाएगा, तो इन लोगों के लिए तो मैं फोल्डेड हैंड के साथ तैयार हूँ कि कभी भी बुला ले मुझे, मैं हमेशा तैयार हूँ. 12th फेल तो ऐसी फिल्म है जिसने एक्चुअली लोगों की एक तो नजरिया बदल दिया और जो सिनेमा के प्रति जो प्यार है ना वो वापस से आई थिंक जगा दिया है. सो रियली कांग्रेचुलेशंस अभी तक इसकी मैसिव सक्सेस के लिए. तो आई वांट टू नो कि जो गौरी भैया का जो आपका कैरेक्टर है ना, मतलब हाउ डीपली यू आर टच विद दैट कैरेक्टर. ऑल्सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई गौरी भैया रहा हो या कोई ऐसा इंसान रहा हो जो आई मीन यू कैन कॉल him and then you can rant and then you can talk कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे गाइडेंस चाहिए, ऐसा ऐसा is there any person in your life? डेफिनेटली मेरे बड़े भाई साहब, मतलब शायद 12th फेल की स्क्रीनिंग थी और वहां पे मैंने उनको लेके गया था, एंड वी बोथ वर क्राइंग ऑन आवर रिस्पेक्टिव सीट्स. एंड मेरी आवाज भर जाती है जब भी मैं इस चीज को बनूं. मैंने विदु सर के सामने भी बोला था कि ही इज द पर्सन, ही इज गौरी भैया ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आज जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, उनकी बदौलत हूँ या उनकी सोच के बदौलत हूँ कि जहाँ से हम लोग हैं, जिस परिवेश से हम लोग हैं, यहाँ तक पहुँच पाना, यहाँ तक आ जाना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है. और बिना परिवार की सपोर्ट से, तो मेरे भाई बहन इस रूप में रहे हैं कि वो दोनों गौरी भैया हैं मेरे लिए. यहाँ पे मुंबई में भी मतलब अमित भाई, रंजन सर, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तरीके से, रंजन सर के साथ जब मैं जुड़ा यहाँ पे 12th ग्रहण के दौरान, तो उन्होंने जो मुझे अंडरस्टैंडिंग दी, मतलब चीज़ों को उन्होंने जिस लेयर पे मुझे जितना खंगाला, वहाँ से ये थॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया कि डायरेक्टर तुमको बहुत अलग लेवल पे लेके जा सकता है. तो वो है कि वो फीलिंग तो ओवरवेलमिंग है मेरे लिए हमेशा. तो ये लोग हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि मेरे गौरी भैया हैं. और गौरी भैया के कैरेक्टर ने मेरे लिए पर्सनली, प्रोफेशनली बहुत बदलाव लाया. जिस तरीके से मेरे को वो अंदर के इमोशन को समझने की बात होती है ना, जो अंदर की भावना समझने की बात होती है, जिसको आप रिलेट कर पाते हो, एक ऐसे इंसान को रिलेट कर पाते हो जिसके आप जूते में जब अपना पाँव रखते हो तो एक अलग दुनिया दिखती है, अलग समाज दिखता है, अलग मनोभाव पैदा होते हैं. और वो मनोभाव आप के साथ अगर जो पूरी ऑडियंस जुड़ती है, इतना प्यार मिलता है. और प्रोफेशनली, पर्सनली सब जगह पे वो आपके बदलाव लाके बदल के देता है. और शायद आपको ये रियलाइज ना हुआ हो, लेकिन आप जेन्युइनली ऑडियंस के लिए गौरी भैया हैं. यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो लोग एक्टिंग फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि जो सेल्फ मेड जो आपने खुद से, मतलब विदाउट एनी गॉडफादर, जो प्रोजेक्ट्स पे एक तो काम करना होता है और एक शानदार और अलग पहचान बनाना, इम्पैक्ट छोड़ना, वो अलग बात हो जाती है. तो आई वांट टू नो कि जैसे अगर किसी को ऐसे ही अपनी जर्नी शुरू करनी हो, वो मुंबई में ना रहता हो, कोई इंसान, कोई एक्टिंग लाइन से हुई नहीं, उसके फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई एक्टर्स ना हो, तो वो पहला स्टेप वो क्या करे और क्या वो प्लान बी लेकर चले साथ में? देखिए, हर एक की लाइफ के साथ अलग अलग चीजें हैं. तो इंस्पिरेशन बनाइए, मैं एकदम खुले तौर पे बोलूंगा कि इंस्पिरेशन बनाइए, बट कभी भी अपनी लाइफ की चीजें अपनी लाइफ के हिसाब से डिसाइड कीजिए. क्योंकि जैसा शुरुआत में इन्होंने बोला कि गोरखिया ने बोला कि आप बर्ड व्यू लेने वाले जो आपको ऊपर से समझ रहे हो, जो आपके सच में आपको पता है कि आपके हितैषी हैं, वो आपको गलत सजेशन नहीं करेंगे. लेकिन अगर जो आपका दिल बोल रहा है कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता आपको,
तो तब तो फिर कोई दूसरा सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज होती है जो मेरे पास थी कहीं ना कहीं, इसलिए मैं यहाँ पे टिका रहा, हिला नहीं, जैसे भी थपेड़े पड़े अपने आप को सर्वाइव करता रखा, और जो भी मिल रहा है शायद उसी आशीर्वाद से मिल रहा है ऊपर वाले का, तो कोई डिनायल नहीं है। लेकिन हाँ, ये पहला स्टेप लेने वाली बात है, वो एक एक्टर के तौर पे तो मैं बोलूंगा कि जिस चीज में आपको जाना है उस चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। शायद मुझे इतना समय लगा, इसलिए भी लगा कि सीधे मैं आ गया यहाँ पे, एमबीए कर रहा था, उसके बाद सीधे मैं आ गया ऑडिशन देने रूम पे गया, तो ऑडिशन रूम में मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो आप जिस फील्ड में आने वाले हो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। साहित्य से ये बातें कोई करता नहीं है, और सही चीजें पीयूष भाई ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि बॉडी बनाना हर एक कैरेक्टर, हर एक इंसान के लिए बॉडी बनाना इस प्रक्रिया का पार्ट बाद में बनेगा। अपने आप को रखिए कि प्रेजेंटेबल रखिए, लेकिन साहित्य से जुड़िए, पढ़ाई कीजिए इस चीज की प्राप्ति होना हाँ, जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है कि आप अगर जो एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप थिएटर से जुड़िए, कोई भी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप से जुड़िए, परफॉर्मेंस की एक्साइटमेंट को समझिए और वो देखिए कि आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले स्टेप्स में मैं बोलूंगा कि ये चीजें हैं कि आपको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये बेसिक चीजें तो आप कर सकते हैं। एंड टचवुड वी हैव राइट नाउ यूट्यूब एंड अदर चैनल्स जहाँ पे आप अपने आप का शोकेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, वो सब कुछ वहां मिलता है, जो बेसिक चीज आप कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करें डोंट्स की, आपने अपने जीवन में कोई ऐसी चीज की हो जिसके बाद आपको रिग्रेट हुआ हो कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या किसका सुन लिया, किसका वो वीडियो देख लिया कि मैं गलत ट्रैक पे चला गया, ऐसा कोई डिसीजन है जो आपको बहुत रिग्रेट होता हो अपने एक्टिंग के अलावा दूसरी चीजों में भी, इन्फ्लुएंस हो गए हो, भटक गए हो कहीं कुछ समय के लिए? मैं सच बताऊं, मैं तो भटका ही इंसान था, मैं तो कहीं पहुंचा नहीं, तो मैं तो बंचर था, मैं कहीं भी निकल गया था, मुझे आप कहीं भी डाल दो मैं टाइम पास कर लूंगा, इतने मजे ले लूंगा उस चीज के, तो मैं हमेशा भटका हुआ हूँ। मैं अपने आप को हमेशा समेट के लाता हूँ, तो ये क्वेश्चन गलत इंसान से पूछ रहे हो कि आप भटके हो गए, मैं हमेशा भटका हुआ था, कभी भी मुझे नहीं लगता कि सही दिशा में था, करना कुछ और है, समय कहीं और दिए जा रहे हैं। कि जब पढ़ाई करनी थी तो मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा होता था, जब मुझे एमबीए करना था तो मतलब जॉब जाके कर लिया मैंने, जब मुझे एमबीए एक्टिंग करनी है तो मैं कुछ और मतलब बॉडी बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भटका आपको पता नहीं है क्योंकि वो आपकी समझ इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो ये डोंट्स में बहुत सारी चीजें थी कि मैं अलग चीजें कर रहा था जिसका पता नहीं है कि दिशा क्या हो सकती है। दिशा मिलने के बाद अगर जो आप भटके हो, मैं एक चीज ये बहुत दिल से कहना चाहूंगा कि एक संतुलित दिमाग के पास हर चीज पता होती है कि उसको क्या करना। आज भी मैं भी हर एक चीज सही नहीं करता हूं, लेकिन सब कुछ पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो चीज नहीं पता आप उस पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज करनी है अगर जो उसको लाइन अप करके आप सिर्फ डेली बेसिस पे उसको टच भी करते चलोगे ना, तो मे बी जो 3 साल में चीज होगी वो 3 महीने में हो जाएगी। लेकिन हम सबको पता होते हुए भी जो होता है माया के मोह में फंसे हुए इंसान, भटक जाने की प्रॉब्लम वो रहती है। और ये तो सबसे गलत आदत है, कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं। वो हम लोग मजाक में कहते थे ना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, हड़बड़ हड़बड़ क्या करना है, जीना है जो बरसों। तो ये भी तरीका सही है, सबका अपना चलता है, लेकिन मजाक के वे से अलावा जो सच वाली है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो डेफिनेटली जो चीज आपको सही लगती है वो सही दिशा में, और जो आज आपके पास है कल हो ना हो, वही तो सबसे बड़ी बात यही है कि कल हो ना हो। डेफिनेटली। ऑल्सो हमें जानना है कि आपके जीवन का पहला पेचेक आपको कब मिला, कहाँ आपने खर्च किया वो, क्योंकि पहली कमाई तो हमेशा सबसे एक्टिंग रिलेटेड पूछेंगे आप तो पे चेक नहीं मिला था। 500 रुपए का एक नोट है, अभी भी मेरे कबर्ड में रखा हुआ है। 500 रुपए का एक नोट और 200 रुपए खाने के लिए मिले थे, उसमें लिखा हुआ अंशुमान पुष्कर। वो 500 रुपए का एक नोट मिला था, वो फर्स्ट बैक स्टेज नहीं, उस प्ले में एक एंट्री भी थी तो उसका था, और 200 रुपए खाने के लिए मिले थे। 200 रुपए मिलते नहीं थे तो जबरदस्ती लिए गए थे। 200 हमारे ग्रुप के थे, हम 4 लड़के थे, तो 200 मुझे मेरे पास ही रह गए थे, तो 200 रुपए और 500 रुपए वहीं पे रखे हुए हैं, वो नोट संभाल के रखा हुआ है। That's amazing. तो ये 2 फैन क्वेश्चंस है और इनका जवाब आपको देना है, लाइक सोच के दो, समय लगा के दो, पर देना है। आपकी लाइफ में कोई है या नहीं? Your female fans wants to know. Yes है। And the wedding is on the cards or not? वेडिंग डेफिनेटली है मेरी लाइफ में, और बहुत ही मतलब 3-3.5 साल हो गए मैं उनके साथ हूँ। और वेडिंग ऑन द कार्ड्स मीन्स हम जैसे लोग जो अपनी रहगुजर बना रहे हैं, अपने आप को स्थायी मतलब कई जगहों से करना चाहते हैं, तो वो एक बार जब सब कुछ समीकरण सही बैठ जाएगा तो किसी भी समय सुन सकते हो, वो आज भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है। तो ये है,
यही है। और एक्टिंग से क्या आप डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में सब शिफ्ट लेंगे कभी आने वाले टाइम में? कैन वी सी यू डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग फिल्म्स? देखिए, मैं उस तरीके का इंसान हूँ जो हर एक पायदान पे अलग आसमान देखता है। तो मेरे लिए ये हर एक वो उस तरीके का है। आज से बहुत पहले कुछ बहुत चीजें नहीं सोची थी, पर अब जाके उस पे समझ बढ़ी है। पर मैं अपने आप को पहले एक्टर के तौर पे पूरी तरीके से स्थापित करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हर तरीके के, और मैं उसमें मैं कोई लिमिट नहीं डाल रहा। पहले मुझे लगता था लोग मुझे जान ले यही बहुत है, लेकिन अब बहुत अलग तरीके के भावनाएं अंदर में, अलग तरीके के ख्वाब हैं। तो पहले एक्टर के तौर पे स्थापित कर लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद डेफिनेटली कई चीजें हैं जो कि बहुत तरीके से, जैसे जब से जितना ये समझ में आना शुरू हुआ है कि दिस इज डायरेक्टर्स मीडियम, तो एक बार जिंदगी में जरूर देखना चाहूंगा, एक्सप्लोर तो करने वाली कैसा चीज। सिनेमा आप बनाना चाहेंगे? देखो, मुझे तो आप पहले कास्ट करेंगे पहले ही तो ये इसमें। डिसाइड कर लो कि बनाना चाहूंगा या नहीं बनाना चाहूंगा लेकिन उसके बाद सिनेमा मैं तो किस खुद तरह की का, कास्टिंग करवा ली आपसे पहले ही। वो डन रहेगा वहां पे आपके लिए, मैं सोच लूंगा। लेकिन ये पहले तो समझो कि सिनेमा बनाऊंगा या नहीं जी बनाऊंगा। बिल्कुल। तो अभी एक्टर के तौर पे तो ज्यादा दूर सोचने से क्या होती है ना, वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है लाइफ में। आप हाँ। अपने आप पे एडेड बर्डन डालते हो, तो उतना नहीं सोचते हैं। पहले एक्टर के तौर पे मोस्टली मैं अभी फोकस्ड हूँ। मेरे से थिएटर में भी एक बार पूछा था, लाइट के बारे में समझोगे या म्यूजिक के बारे में समझोगे, तो मैंने चुपके से बाजी के सामने तो नहीं बोला, सर मुझे से और कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। तो सिर्फ बैक स्टेज करता था और एक्टिंग करता एक्टिंग का था, जुनून है। तो बस वो और रहा है। ये जुनून और जज्बा बरकरार रहे, और फैंस की तरफ से और मीडिया की तरफ से हमेशा प्यार आपको मिलेगा। ऑल्सो एक और आखिरी सवाल ये है कि आप कैसे रोल्स करना पसंद करते हैं और करना चाहेंगे? लाइक कि बिल्कुल ही नेगेटिव, या लवर बॉय, या हीरो, या लवर बॉय इंस्पायरिंग? हमेशा इच्छा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लवर बॉय ऐसी चीज है। वो इसलिए क्योंकि प्रेम बहुत अंदर पाता हूँ अपने, तो वो लगता है कि उस तरीके के सिनेमा देख के बहा हूँ जो, मतलब कि जो अभी भी लगता है कि सृष्टि उसी से चलती है। सौंदर्य रस का बहुत बड़ा हाथ है, और वो रस के बगैर कोई रस आ ही नहीं सकता। वो मतलब कहते हैं कि शांत रस से सारे रस का होता है, निकलती है, लेकिन वो तो वो है। लेकिन उसके अलावा किसी स्पेसिफिक जॉनरा के लिए नहीं। मैंने अभी पहले भी बोला कि I don't want to confine myself for any particular genre. I want You're to up do for all. anything. And even if the role demands anything कि गंजे हो जाओ या ये वो, I मोटे would पतले love हो to. जाओ, I would love to. है ना? मेरे को कोई You are up for experimenting everything. That's everything. great. I see कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर एक एक्सटेंट पर आपको चैलेंज किया जाए, और वो ऐसा कुछ भी हो। चाहे वो बोला ना कि अभी मुझे ग्लैडिएटर टाइप का कोई रोल मिलेगा, या मुझे मिलेगा कि ट्रॉय का रोल करना है, तो आई वांट टू हैव दैट फिजिकलिटी, Yes. एंड आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, दैट मेंटल टफनेस आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट। अब अगर जो वही चीज बोली जाए कि सहीर लुधियानवी का आप कैरेक्टर कर लो, बटालवी का आप कैरेक्टर कर लो, तो मैं चाहूंगा कि मेरे अंदर वो आए, वो गहराई है, प्रेम को समझने की ये भाव आए, तो मैं अपने आप को डीप डाउन उतना और खंगाल पाऊं। ऐसे कभी खुद से लिखना एक अलग चीज है, पर उनके जूते में घुस के उनके थॉट को समझ लेना एक अलग बेहतरीन चीज है। या मुझे फिर वही चीज है कि उसी पॉइंट में दिनकर का कैरेक्टर आ जाएगा, तो मुझे हिंदी के उन शब्दों के साथ अपना बना पड़ेगा जो संस्कृत से रिलेटेड, उनकी राइटिंग वैसे हुआ करती थी। तो आप चाहते हैं कि मेघनाथ जैसा कुछ मिले, कि मतलब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, या कर्ण जैसा, कि जिसमें इमोशनल लेयर्ड हो, जो कि अपनी आपकी पर्सनालिटी को मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे वो ड्युअलिटी उनकी बनी हुई है कि सही और गलत के बीच की लाइन को ढूंढते हुए। तो हर तरीके का कैरेक्टर करना चाहता हूँ। कन्फाइन क्यों करूँ अपने आप को, मैं किसी के दिमाग में क्यों डालूं, राइट? Right. So one last message you have for your fans. आगे क्या आने वाला है बता दो बस अब जल्दी से। कुछ सीरीजेज हैं, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स पे डेली क्राइम में एक छोटा सा पार्ट किया है, वो 3 में वो आने वाला है। आका करके एक सीरीज है यशराज प्रोडक्शन की, जिसे धर्मा शेट्टी ने किया है, वो आने वाला है। जियो पे 2 प्रोजेक्ट है, एक मनीष मल्होत्रा सर प्रोडक्शन हाउस की है, जिसे टिस्का चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया है, उसमें राधिका आप्टे है और देवेंदु है, वो एक फिल्म है। और एक सीरीज है हजामत, छोटी सी प्यारी सी कहानी है, अखिल सचदेवा ने की है। तो ये सारे लाइनअप हैं। So 2025, I think it's going to be your year, and we really wish to see you more. All the very best for your upcoming projects. सब बढ़िया काम करते रहिए और इंस्पायर सबको करते रहिए। बस आप हमें इस तरीके से प्यार देते रहिए, हमारे काम को सराहिए। अगर जो बुरा करे तो जरूर गाली दीजिए, पर अच्छा करे तो ऐसे ही सराहिए। प्यार बरसाते रहिए। ढेर सारा प्यार आप लोगों को। Thank you so much. Thank you.